रोमियो अध्याय 5 वचन 6 आयत नोट करें हमारे साथ। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 6 आपके लिए है, आपको चंगाई, आपको जीवन में आशीष पाने के लिए। उसे देखेंगे और हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, हर मनुष्य निर्बल होता है कि नहीं होता? मनुष्य निर्बल होता है कि नहीं होता? कहा जाता है कि भाई उसके पास बहुत पैसा था, अपार संपत्ति थी। सिकंदर, जो सिकंदर था, एक लड़ाकू था, बाहरी था। उसने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा मेरे दोनों हाथ को बाहर लटका देना, ताकि दुनिया पूछेगी कि ये दोनों हाथ बाहर क्यों उसका खुला पड़ा है। जो कुछ उसने अर्जित किया सब इस यहीं पर क्या हो गया, छूट गया। सिकंदर महान कहलाता था। उससे कोई भी युद्ध जीत नहीं पाता था, वो सारे युद्ध को जीत लेता था, पूरे विश्व को जीतने निकला था। पर एक बीमारी के कारण वो निर्बल हुआ और मर गया। अब यहां देखिए क्या लिखा है। फिर से उसी वचन को अगर हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, हमारे साथ सब लोग पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे या दलदल में फंसे थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए, हमको दलदल से बाहर करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या कर दिया उसने? जरा सोचना है कि परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को बलिदान करता है। यहां किसी जानवर के बलिदान के बारे में नहीं, परंतु मनुष्य, जो परमेश्वर था वो मनुष्य बना और वो हमारे खातिर, हमारे पाप के खातिर हम दलदल में ना खत्म हो जाएं, हम उस दलदल की कीच में खत्म ना हो जाएं, इसके पहले ठीक समय पर, पढ़ने वाले पढ़िए क्या लिखा है। ठीक समय पर यीशु मसीह हमें बचाने आ गया। हम डूबने वाले थे, हमारी उंगली, क्या चीज, डूब गए थे। उंगली केवल दिखाई दे रही थी दलदल में, उंगली केवल दिखाई दे रही थी। तभी, बोलो तभी, सब लोग फिर से, तभी ठीक समय पर, देखो क्या लिखता है वचन, ठीक समय पर हमारी उंगलियों को पकड़ लिया। ये ऐसा प्रोग्राम किया प्रभु ने। ठीक समय पर वो हमारे लिए आया, हमारी उंगलियों को पकड़कर, और हमें दलदल के कीस से बाहर कर दिया। ताली उस यीशु के लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, महत्वपूर्ण पुत्र, आत्मिक पुत्र, शक्तिशाली पुत्र, अभिषेक से भरा हुआ पुत्र, आत्मा में चलने वाला पुत्र हमारे लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया। हमारे जगह पर कोई दूसरा बलिदान होने के लिए गया। पाप हमने किया, सजा हमें मिलनी चाहिए, सही है कि नहीं? गुनाह हम सब ने किया था, सजा हमें मिलने चाहिए थे कि नहीं? पर हमारे बदले, बोलिए हमारे बदले, हमारे पाप के बदले, हमारे गुनाह के बदले कौन बलिदान हुआ? फिर से, कौन बलिदान हुआ? जैसे ही यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ,
हम तुरंत दलदल के कीस से बाहर आ गए। आमीन। बीमारी के दलदल ने आपको निगलना चाहा, सही है। दुख के दलदल ने आपको निगलना चाहा, पाप के दलदल ने मनुष्य को निगलना चाहा, वह मौत का दलदल हमें निगलना चाहा, पर परमेश्वर का पुत्र, आत्मिक पुत्र शरीर में प्रकट हुआ और हमारे लिए वो प्रायश्चित किया। सब लोग बोलो, हमारे लिए प्रायश्चित किया। हमारे बदले खुद बलिदान हुआ, हमारे बदले खुद घायल हुआ, हमारे बदले खुद दर्द सहा, हमारे बदले मौत सहा, और आखिर में क्या किया? मौत को हराकर, दर्द को हराकर, समस्या को हराकर, पीड़ा को हराकर, दर्द को हराकर तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा। वो कौन है? बोलिए, वो साधारण नहीं, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। याद रखना। आज जो व्यक्ति गुनाह करता है, सजा उसे मिलती है कि नहीं? पर हमने जो पाप किया था, पाप के कारण हम क्या बन चुके थे? निर्बल। दिखाइए 5 का 6। हम पाप के कारण क्या बन चुके थे? निर्बल। पाप इंसान को क्या बनाता है भाई? पाप इंसान को क्या बनाता है? निर्बल बनाता है। लिखा है यहां पर, जब हम निर्बल ही थे। जब आप निर्बल थे तो आपको कौन मार रहा था? शैतान। जब आप निर्बल थे आपको कौन मार रहा था? बीमारी। आप जब निर्बल थे आपको सब मार रहे थे। जब आप कमजोर थे तो आपको सब मार रहे थे। उदाहरण के लिए, जब यीशु मसीह सलीब उठाकर जा रहे थे, जहां पर उन्हें सलीब पर जाना था, जब वो सलीब उठा के जा रहे थे तो एक अंधा भी यीशु मसीह को मार रहा था। जरा ध्यान से सुनिए। एक अंधा भी, एक लंगड़ा जो चल नहीं पा रहा था, वो भी यीशु मसीह को गाली दे रहा था, क्योंकि यीशु मसीह उस समय हमारे लिए क्या बना हुआ था? निर्बल बन गया था। क्या बन गया था? जो वैश्यागमन करने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, चोरी करने वाले थे, हत्या करने वाले थे, वो यीशु मसीह के ऊपर थूक रहे थे। वो यीशु मसीह को गाली दे रहे थे। जब यीशु मसीह सलीब उठा के जा रहे थे, यीशु मसीह को एक अंधा, जो अंधा देख नहीं पाता था, वो भी यीशु मसीह को गाली देता था उस टाइम में, जब यीशु मसीह दुनिया के लिए, अपने दुनिया के खातिर सलीब उठा के जा रहे थे। क्यों? उस समय कंडीशन यीशु मसीह की क्या थी? प्रभु ने अपने आप को क्या बना लिया था? निर्बल। तो जब आप निर्बल होते हैं तो अंधा भी आपको गाली देता है। जब आप निर्बल होते हैं तो जिसके पास कुछ भी नहीं वो आपको भी 4 बात सुनाता है। सही है कि नहीं? बोल के बताइए। जब आप निर्बल हो जाते हैं तो आपको कोई भी कुछ बोल देता है। यही दशा, ये आपकी निर्बलता को किसने लिया? आपकी कमजोरी को किसने लिया? तो वो जब निर्बल हुआ तो उसको ऊपर थूका गया कि नहीं? वो जब निर्बल हुआ तो उसको मारा गया कि नहीं? उसके ऊपर कोड़े मारे गए कि नहीं? उसके दाढ़ी को नोचा गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना था? सब लोग बोलिए, बोलो, यीशु मसीह हमारे लिए निर्बल बन गया था। क्या बन गया था? तो जब निर्बल हो गया था तो अंधा भी यीशु मसीह को क्या कर रहा था? लंगड़ा भी यीशु मसीह को क्या कर रहा था? उस टाइम में धक्का दे रहा था, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। क्यों? बाइबल कहती है कि अगर यीशु मसीह आदेश देते तो क्या 12 पलटन
स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर आकर क्या उन्हें उनसे ना लड़ते? लेकिन प्रभु ने कहा, मेरा राज्य धरती का नहीं है, मैं मनुष्य से नहीं लड़ने आया हूं, मैं शैतान को हराने आया हूं, मृत्यु को हराने आया हूं, मनुष्य के अंदर राज करने वाला मौत को हराने आया हूं। और यही कारण है कि वो हमारे खातिर क्या बना? निर्बल बना। हम निर्बल थे, इसलिए वो क्या बना? निर्बल, ताकि वो हमारे खातिर, वो हमारा प्रायश्चित कर सके। इसीलिए तो आज अब जब आप आते हैं तो आपकी ज़िंदगी का जो पाप का बोझ होता है, आपकी ज़िंदगी का जो गुनाह का बल होता है, वो धीरे 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 आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके फैमिली से ख़त्म होने लगता है। महसूस होता है कि नहीं? बोल के बताइए। मतलब आपके ज़िंदगी में एक सुधार आता है, आपके भाषाओं में सुधार आता है, आपके व्यवहार में एक सुधार आता है, आपके कार्यों में एक उन्नति दिखाई देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम निर्बल थे तो इसीलिए यीशु मसीह भी निर्बलता की भूमिका निभाई और वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर निर्बल हुआ थोड़े समय के लिए। बोल के बताइए, थोड़े समय के लिए क्या हो गया? हमारे लिए निर्बल हो गया। और जब वो निर्बल हुआ तो हमारे लिए हुआ, पापी बना, हमारे लिए बना। वो पाप से पैदा नहीं हुआ था, वो पवित्र था, पर वो हमारे लिए क्या बना? पापी बना। हमारे पापों को अपने ऊपर क्या किया? ले लिया। और इस तरीके से भूमिका निभाते हुए यीशु मसीह सलीब पर गया। और जो सलीब पे जाता है तो वहां पर भी उसको भाला मारा गया, वहां पर भी उसको ताड़ना दिया गया, पर उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उन्हें क्षमा करने के बारे में बोला। इन्हें माफ कर प्रभु, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और फिर वो हमारे पापों के ऊपर जय प्राप्त करके, हमारे ऊपर जो मौत का कब्जा था उस पर जय प्राप्त करके, हमारे श्रापों के ऊपर जय प्राप्त करके तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन क्या हो गया? शैतान ने सोचा, गया प्रभु, गया गया गया, अब तो कभी जिंदा नहीं होगा, अब तो ये सलीब पर मर जाएगा, कभी जिंदा नहीं होगा। उस टाइम में सलीब की सजा दी जाती थी। जो भी बुरा काम करता था उसे कौन सी सजा दी जाती थी? लेकिन यीशु मसीह ने कोई बुरा काम नहीं किया था, ये जानबूझकर सलीब पर वो गए हमारे लिए। बोलो, हमारे लिए। अगर यीशु सलीब पर जान नहीं देता तो याद रखता, आज आपकी समस्या आप में से नहीं जाती, आपका श्राप आपको ले डूबता, आपकी बीमारी आपको ख़त्म कर देती, या आपकी ज़िंदगी में जो पाप का असर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और इसलिए वो पाप में, वो पवित्र होते हुए भी परमेश्वर का पुत्र शरीर में आकर और अपने आप को पाप के रूप में बदल लिया और सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया और उस पाप को हराकर आपके भीतर से तीसरे दिन जी उठा। आमीन। इसीलिए जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, संपूर्ण मन से, एकाग्र मन से, सच्चाई से, पवित्रता से, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके अंदर वही सामर्थ्य काम करती है जो यीशु मसीह के अंदर काम करती थी। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।